मैक्सवेल को ट्रेविस हेड से पंगा लेना पड़ गया पूरी पंजाब को भारी। दरअसल जब मैक्सवेल ट्रेविस हेड को बॉलिंग कर रहे थे तो उन दोनों के बीच में कुछ बहसबाजी हुई और उसके बाद तो ट्रेविस हेड और अभिषेक ने पंजाब के गेंदबाजों में मार मारकर उनकी बैंड बजाकर रख दी और पंजाब के मुंह से जीत को निकालकर अपने पास ले आए। सेंचुरी बनाने के बाद अभिषेक शर्मा अपनी पॉकेट में से कागज को निकालकर क्यों दिखा रहे थे और उसमें ऐसा क्या लिखा था, और जब यही बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया, मैं उस कागज पर लिखकर लाया था कि आज मैंने जो भी प्रदर्शन किया है वह सिर्फ और सिर्फ मेरी पूरी ऑरेंज आर्मी के लिए है, जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, और बाकी आज आप लोगों ने ऑरेंज आर्मी का हमारे लिए सपोर्ट देखा ही होगा। हैदराबाद में तूफान लाने वाले अभिषेक शर्मा ने बताया, पिछले कुछ मैचों से मेरा बल्ला नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से लोग मुझ पर सवाल उठाने लगे थे, लेकिन जब मैं अपने गुरु युवराज सिंह से मिला तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम सिर्फ अपने फैंस के लिए खेलो, और मैंने आज के मैच में वही किया। और फिर आप लोगों ने देखा ही मैंने आज किस तरीके की बल्लेबाजी की और पर्ची दिखाकर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। दिग्विजय राठी जोस बटलर का विकेट लेने के बाद जमीन पर क्या लिख रहा था, और जब यही बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया, मैं विकेट लेने के बाद कोई भी सेलिब्रेशन करता हूं तो बीसीसीआई मुझ पर फाइन लगा देती है, इसीलिए मैं जमीन पर लिखकर बीसीसीआई को बता रहा था कि तुम चाहे मुझ पर कितना भी फाइन लगा दो, मैं इस सेलिब्रेशन को करना नहीं छोड़ूंगा। केकेआर से शर्मनाक हार का कारण धोनी अपने आप को क्यों बता रहे हैं, और जब यही बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया, आज मुझे ऋतुराज की कमी टीम में बहुत खली, क्योंकि वह मुझसे भी अच्छी कप्तानी और बल्लेबाजी करता है। अगर उसको इंजरी ना होती तो वह टीम से बाहर ना होता और शायद हम इतनी जल्दी ऑल आउट भी ना होते। आखिर ग्राउंड के बीच में शिवम दुबे को ऐसा क्या हुआ जो वह वहीं पर बुरी तरह से गिर गए। दरअसल बैटिंग करने के दौरान वैभव अरोड़ा की एक गेंद शिवम दुबे को पैर पर आकर जोर से लगी, जिसकी वजह से शिवम दुबे के पैर में गंभीर चोट लगी और वह वहीं पर बुरी तरह से गिर गए। शर्मनाक हार के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में अय्यर जैसा एग्रेसिव कैप्टन नहीं देखा, क्योंकि अगर कोई भी कप्तान होता तो सिर्फ 111 रन डिफेंड करते हुए ऐसी फील्डिंग कभी नहीं सेट करता, और इसलिए इस जीत का श्रेय श्रेयस अय्यर को भी जाता है। अकेले की दम पर आरसीबी को मैच हराने के बाद केएल राहुल अपने बैट को जमीन में क्यों ठोक रहे थे, और जब यही बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया, चिन्ना स्वामी स्टेडियम मेरा होम ग्राउंड है, मैं यहीं पर पला बड़ा हूं और मैंने यहीं पर से क्रिकेट सीखा है, लेकिन मेरा ये अग्रेशन लखनऊ मैनेजमेंट और आरसीबी मैनेजमेंट के लिए था, जिन्होंने मुझे अपनी टीम में ना लेकर बहुत बड़ी गलती की है। मिचेल स्टार्क के एक ही ओवर में 30 रन लगाने वाले फिल सोल्ट ने बताया, अगर विराट कोहली ने मुझे रन आउट न कराया होता तो आज पता नहीं मैं डीसी के गेंदबाजों का क्या हश्र करता, और हो सकता था कि मैं आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी भी बना देता, लेकिन ऐसा हो ना सका। 53 गेंद पर 93 रन बनाने वाले केएल राहुल से पूछा गया कि आपकी टीम तो पावर प्ले में ही समाप्त होने वाली थी, लेकिन आपके कैच छूटने के बाद आपने अकेले की दम पर आरसीबी के मुंह से जीत को कैसे निकाल ली। तो राहुल ने बताया, पाटीदार ने मेरा कैच छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और फिर आपने देखा ही मैंने आरसीबी के बॉलर को कैसा धोया, और उनको इसका खामियाजा अपनी हार से चुकाना पड़ा। जिसने चेन्नई और पंजाब का मैच नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी के आउट होते ही स्टेडियम में बैठे हुए चेन्नई के सभी फैंस फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि केवल महेंद्र सिंह धोनी ही ऐसा मैच जिता सकते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका, जिसके बाद चेन्नई के सभी फैंस फूट फूट कर रोने लगे। 53 गेंद पर 83 रन बनाने वाला साई सुदर्शन ने बताया, शुभमन गिल भाई के आउट होने के बाद मैं थोड़ा सा घबरा गया और फिर तभी मैंने अपने आप को संभाला। फिर मेरे समझ में आया कि आज यह पिच अनुकूल है, और फिर मैंने समझदारी से बल्लेबाजी की और 53 गेंद पर 83 रन बनाए। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने कोच और कप्तान को देना चाहता हूं। आखिर कैसे आशीष नेहरा के एक मैसेज ने राजस्थान को जीता जिताया मैच हरवा दिया। दरअसल आशीष नेहरा ने ग्राउंड के बाहर से अपने खिलाड़ी के जरिए से प्रसिद्ध कृष्णा तक एक मैसेज पहुंचाया। उसके बाद तो जैसे प्रसिद्ध कृष्णा आग ही उगलने लगा, और उसके बाद कृष्णा ने राजस्थान के 3 खतरनाक बल्लेबाजों को आउट किया और राजस्थान को यह मैच बड़ी आसानी से हरा दिया। धोनी के आउट होने के बाद आखिर श्रेयस अय्यर यह वाला रिएक्शन क्यों दे रहे थे, और जब यही बात उनसे पूछी गई तो अय्यर ने बताया, मैं धोनी भाई की बैटिंग देखकर एंजॉय कर रहा था, लेकिन धोनी भाई 12 गेंद पर 27 रन बनाकर चहल के हाथ में आसान सा कैच दे बैठे, जिसे देखकर मैं शोक में पड़ गया। मैं चाहता था कि धोनी भाई लास्ट गेंद तक खेलते रहें, लेकिन ऐसा हो ना सका। काम करो तो कुछ ऐसा कि आपकी टीम के साथ विरोधी टीम के भी फैंस खड़े होकर आपके लिए क्लैपिंग करें। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज प्रियांश आर्या ने चेन्नई के खिलाफ मात्र 43 गेंदों पर 103 रन की तूफानी पारी खेली और चेन्नई के गेंदबाजों में मार मारकर उनकी बैंड बजाकर रख दी, जिसकी वजह से सभी लोग खड़े होकर प्रियांश के लिए क्लैपिंग करने लगे।